रसोई की खुशबू में डूबे हुए जब मैं अपने हाथों में एक पका हुआ एवोकाडो लेता हूं, तो मुझे लगता है जैसे प्रकृति ने खुद एक खजाना मेरे हाथों में रख दिया हो। ये वही एहसास है जो मुझे तब होता था जब मैं अपनी दादाजी के साथ बैठकर पारंपरिक फलों की शराब बनाने की प्रक्रिया देखता था। वो कहते थे कि हर फल में एक कहानी छुपी होती है, और आज मैं आपको एवोकाडो की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एवोकाडो का गूदा निकालने के बाद अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इसे मैश करना। जैसे ही मैं चम्मच से इस हरे सोने को दबाना शुरू करता हूं, मुझे याद आता है कि कैसे मेरे दादाजी अगस्त के महीने में खरबूजे को कुचलकर उसका रस निकालते थे। वही धैर्य, वही प्रेम, वही सावधानी। एवोकाडो का गूदा धीरे धीरे एक मुलायम पेस्ट में बदलता जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अकेबिया फल का गूदा पारंपरिक शराब बनाने की प्रक्रिया में बदलता था। मैशिंग की प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किण्वन की प्रक्रिया में समय लगता है। हर दबाव के साथ एवोकाडो के फाइबर टूटते जाते हैं और एक चिकना क्रीमी टेक्सचर बनता जाता है। मुझे लगता है जैसे मैं प्रकृति के साथ एक संवाद कर रहा हूं, उसी तरह जैसे निरानिराला स्वाद की शुद्ध शराब बनाते समय होता था। अब आता है स्वाद का खेल, नींबू का रस। ये वो जादुई तत्व है जो न केवल एवोकाडो के ऑक्सीडेशन को रोकता है, बल्कि उसके स्वाद को भी बढ़ाता है। जब मैं नींबू निचोड़ता हूं, तो उसकी खुशबू मुझे सेब की शराब बनाने के दिनों की याद दिलाती है। वो तीखापन, वो ताजगी, ये सब मिलकर एवोकाडो पेस्ट को एक नया आयाम देता है। नमक का छिड़काव करते समय अथर्वा, मुझे हमेशा याद आता है कि संतुलन ही सब कुछ है। बिल्कुल उसी तरह जैसे फलों की शराब में मिठास और खटास का संतुलन होना जरूरी है। थोड़ा सा नमक एवोकाडो के प्राकृतिक स्वाद को उजागर करता है, उसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। मसालों का चुनाव एक कला है। काली मिर्च का एक चुटकी या फिर चाट मसाला का हल्का सा स्पर्श, ये सब आपकी पसंद पर निर्भर करता है। मैं अक्सर सोचता हूं कि यह प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह है जैसे पारंपरिक किण्वन में अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। मिक्सिंग का समय आता है तो मैं हमेशा एक ही दिशा में घुमाता हूं। यह एक ध्यान की तरह है, जैसे पुराने समय में शराब बनाने वाले अपने मिश्रण को घुमाते थे। हर घुमाव के साथ सभी स्वाद एक दूसरे में घुलते जाते हैं, एक परफेक्ट हार्मनी बनाते हैं। यह एवोकाडो पेस्ट अब तैयार है, ना केवल एक डिप के रूप में, बल्कि अनगिनत व्यंजनों का आधार बनने के लिए। यह वही जादू है जो मुझे पारंपरिक किण्वन की प्रक्रिया में दिखता था, सादे फलों का एक अद्भुत स्वाद में बदलना।